नाज़रीन हमारे साथ सैयद मुज़म्मिल साहब जो हैं वो मौजूद हैं, मेरे अपने पर्सनल फेवरेट हैं और क्रिटिकल एनालिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं और बड़ी खुल के बात करते हैं हर किस्म के हवाले से। मुज़म्मिल भाई, आजकल जो होता देख रहे हैं आप, परिंदे आ रहे हैं जा रहे हैं, पार्टी छोड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? पहले तो ये बता दीजिए। देखें, इस पे जिस तरह से आए थे वैसे ही जा रहे हैं, क्योंकि गैर फितरी इत्तेहाद जो होता है सियासत में, जो पकड़ धकड़ के इकट्ठा किया होता है, वो इसी तरह से फिर डिसइंटीग्रेट होता है। तो अगर तो नज़रियाती पार्टियां हों जिसमें वर्कर को पता हो कि चाहे जितनी भी मार पड़ जाए मैंने नज़रिए के साथ रहना है, मैंने पार्टी को नहीं छोड़ना, तो उसमें ये नहीं होता कि 2-4 दिन की मार खाने के बाद आपको जाना पड़े। और मिसालें हैं इस तरह तारीख बिल्कुल। में। MRD की तारीख देख लीजिए, 10 साल तक चलती रही, लोगों ने जेलें भी काटी, अपनी खुदसोजियाँ की, मार खाई, लेकिन उसके बावजूद छोड़ा नहीं। तो इमरान खान साहब के लिए अच्छा एडवांटेज ये होगा इस सारी सूरत हाल में कि वो इससे अब वो वर्कर तैयार करें जो नज़रियाती हो, और इसके साथ साथ ख़ुद भी सीखें कि जो मार खा के पार्टी बनती है फिर वो सर्वाइव करती है। जो पहले इलेक्टेबल्स वो ले आए थे वो असल में नज़रियाती कारकुन नहीं थे, इसीलिए आपने देखा ऐसा होते हुए कि वो अब जा रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने एक रिसेंट वीलॉग किया जिसमें हमने बताया कि क्यों जो है पाकिस्तान की जमहूरियत यरगमाल है या पार्लियामेंट यरगमाल है। मेट्रोपॉलिटन कैपिटल थ्योरी है हमजा अल्वी साहब की, उसमें वो बताते हैं कि किस किस्म की तीन किस्म की रूल्स जो है वो पाकिस्तान में रूल करती है। यहाँ पे आप पंजाब में देखें तो 173 सीटें हैं पार्लियामेंट में। आप सिंध में चले जाएं, 75 सीटें उनको मिलती हैं, बलोचिस्तान में 20-22, और उसके बाद KP आता है, 60 सीटें उनको मिलती हैं। तो हाउ डू यू थिंक कि यहाँ पे एक सिस्टमेटिक अप्रोच जो है डेमोक्रेसी वो कैसे प्रिवेल कर सकती है? सारा ब्यूरोक्रेटिक तो पंजाब में बैठे 175 में। देखें, ये वन यूनिट की मैंटालिटी है, और वन यूनिट में भी मैंटालिटी ये थी कि ईस्ट पाकिस्तान को सब्जुगेट करने के लिए सारे वेस्ट को इकट्ठा कर दो। अब ये है कि पेरिफेरीज को साइड पे लगाने के लिए सारे पंजाब को इकट्ठा रहने दो। तो मैं साउथ पंजाब से हूँ, जब तक नए सूबे नहीं बनेंगे और जो वज़ीर आला पंजाब है इसकी हेजेमनी नहीं टूटेगी, तो इसका मतलब यही है कि फिर जो बाकी सूबे हैं वो कभी बराबरी नहीं कर सकते। 65% पाकिस्तान आपका पंजाब है ना, बिल्कुल और ऐसे ही। उसका 90% लाहौर है। बिल्कुल। तो एक शहर की लड़ाई में बाकी सब सफ़र कर रहे हैं और इरेलीवेंट हुए हुए हैं। तो इसका हल ये था कि आप नए यूनिट्स कायम करते। बेशक बहावलपुर का एक अपना क्लेम है, इसके अलावा सरायकिस्तान का क्लेम है, मुल्तान का अपना क्लेम है। जो बिल्कुल। लाहौर में बैठा है उसे क्या पता वहाँ के अवाम की क्या सूरत हाल है। तो इसीलिए अगर ये नए यूनिट बनते और यहाँ पंजाब के खिते के अंदर 2-3 वज़ीर आला होते तो सारा मुल्क बराबरी से ट्रीट हो रहा होता, जो अब नहीं हो रहा, क्योंकि सारी गेम पंजाब की इसीलिए है कि डिस्पैरिटी ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज है जिसका आपने जिक्र किया, बिल्कुल। कि यहाँ सीटें इतनी ज़्यादा हैं वहाँ इतनी कम बिल्कुल है ऐसे ही। पॉपुलेशन के अतबार से। तो अगर नए पार्लियामेंट में यूनिट्स। डेमोक्रेसी नहीं है, आप बिल्कुल। देखें अगर पार्लियामेंट में डेमोक्रेसी नहीं है तो क्या मुल्क में डेमोक्रेसी होगी? नहीं हो सकती ना, उसकी वजह यह है कि अगर वो कैपिटल इतना चाहिए, इन्वेस्टमेंट इतनी चाहिए, एक इलेक्शन लड़ने के लिए 30-40 करोड़ लगा के आ रहा है, वो उसको वापस भी लेगा ना। बिल्कुल ऐसे ही। वो इसलिए तो नहीं आ रहा कि वो आवाम की फलाह के लिए काम करना था उसने। तो यही है कि अल्टीमेटली स्टूडेंट पॉलिटिक्स को भी हमें अलाउ करना चाहिए, ताकि जो नया नौजवान है जो तहरीक से वो उठ आए के आता है, जो जेनवन लीडरशिप होती मार है, खा के आता मार खा के आता है, वो सामने आए और नए यूनिट्स बने, ताकि पंजाब की जो इजारादारी है इसको तोड़ा जाए। है। लास्ट ही 2 क्वेश्चंस है, आप क्या समझते हैं इस मुल्क में सेकुलर स्टेट का क़याम पॉसिबल है तो कैसे? देखें, वो यही है कि उसके हक में प्रोपेगेंडा करना पड़ेगा, और ये इसमें कोई ये सच बोलने वाली बात नहीं है। सच बोलने से आपके आइडियाज़ प्रिवेल नहीं करते 21वीं सदी में। आपके जो आइडियाज़ हैं उसके हक में प्रोपेगेंडा करना पड़ता है। खान साहब की मिसाल बहुत अच्छी है कि परफॉर्मेंस की बेस पे उन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी कायम नहीं की, ऐसे ही टिकटॉक। सोशल मीडिया के इस्तेमाल से टिकटॉक की है, रील्स। बिल्कुल। और बाकी पार्टीज़ कम्युनिकेशन में फ़ेल हुई हैं, इसीलिए मार खा रही हैं, परफॉर्मेंस में फ़ेल नहीं हुई। तो ये वो चीज़ है जिसमें हमें ये इदराक करना पड़ेगा कि आवाम का 51% हमें वो सोच वाला नौजवान और बंदा चाहिए जो कि एक ऐसी रियासत के क़याम को सपोर्ट करे जहाँ पे नस्ली एतबार से, जिन्स के एतबार से, एथनिसिटी के एतबार से कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो। और अगर हमने वो 51% क्रिएट कर लिया, जैसे आप ये माइक लेके खड़े हैं, मैं बात करता हूँ, ये इवेंट जो हुआ है इसमें बात हो रही है, वो इस डिस्कोर्स से क्रिएट होगा। अगर वो माइंड क्रिएट होता है तब वो वोटर आएगा जिसको एक सेकुलर रियासत चाहिए, फ़िलहाल नहीं। लास्ट में मुझे ये बता दीजिएगा, मैंने बादशाह खान साहब को पढ़ा, उनकी आप भी थी पढ़ाई। मैं उनकी आइडियोलॉजी को बड़ा मानता हूँ बादशाह खान साहब की। उसके बाद आपने जिक्र किया जो महमूद खान अचकज़ई के वालिद हैं अब्दुल अब्दुल समद समद अचकज़ई साहब, वो बड़े सेकुलर थे उस दौर में, हम्म, जो ख़वातीन की तालीम के हवाले से फेमिनिस्ट थे। फेमिनिस्ट थे, ख़वातीन की तालीम और दीगर के हवाले से बात करते। उसके बाद भुट्टो ने नारा लगाया मिस्टर पश्तूनिस्तान का, वली खान और वली खान को ANP जेल सारों में को डाल दिया अंदर उनको। डाल दिया। हाँ। लेकिन आज वही जो आपके हैं यशवंत यार वली, महमूद खान अचकज़ई, फिर आपके पास एक हैं हमारे वज़ीर साहब, जो हैं अली वज़ीर अली साहब, वजी। अली वज़ीर साहब मोहसिन दावड़ी, ये सारे वही PDM का हिस्सा हैं, वही PDM जिसको आज आर्मी सपोर्ट कर रही है। तो हाउ दीज़ यंगस्टर्स सपोर्ट उनको करेंगे कि ये हमारे नेशनल हीरो हैं, जबकि उनके बाप दादों ने बड़ी जेलें काटी और मार खाई है। देखें, इसमें जो अब एमल वली खान है या असफंद यार वली है, सिर्फ उनका जो है वो ये उनकी क्राइटेरिया ये तो नहीं था कि सिर्फ जो उनकी अपनी औलादें हैं सिर्फ वही वली खान के या बादशाह खान के फ़लसफ़े पे अमल करें। वो तो आवाम के लिए था ना, वो कोई ऐसी बादशाहत तो नहीं है कि सिर्फ उनके बच्चों ने ही उनके फ़लसफ़े पे अमल करना है और किसी ने नहीं करना। तो अगर
एमएल वली खान सियासत ऐसी कर रहा है जिसको मैं एंडोर्स नहीं करता, तो आई डोंट नीड टू फॉलो हिम। मैंने तो उस फलसफे को फॉलो करना है ना जो बादशाह खान ने दिया, जो नॉन वायलेंस का फलसफा था, खुदाई खिदमतगार का फलसफा था। तो अगर देखा जाए तो वो आवाम के लिए था बेसिकली, वो उनके अपने ख़ानदानों के लिए नहीं था। अब मोहसिन दावड़ अली वज़ीर है या कोई भी अगर पार्लिमानी सियासत कर रहा है तो वो भी ठीक है, अपनी जगह हो सकती है, और गैर पार्लिमानी भी साथ साथ होनी चाहिए, जो मंजूर पश्तीन कर रहा है, जिसको मैं सपोर्ट करता हूँ। और वो इसीलिए करता हूँ कि इस निज़ाम से मुझे इतने चेंज की उम्मीद नहीं है जो कि है ये अशराफिया का निज़ाम, क्योंकि अगर इसका आप में स्टेक आ गया, आपके स्टेक्स हैं पार्लियामान के अंदर, तो फिर आपको ख़रीदना मुश्किल नहीं है, बिकॉज यू हैव मिनिस्ट्री ऑन स्टेक, के अक्सर दफ़ा मिनिस्ट्री चली जाएगी, आप नहीं वो सच बोल सकते जो वैसे बोल सकते हैं। तो इसीलिए ये दोनों किस्म की तहरीकें इंपॉर्टेंट हैं। और ये जो फ़लसफ़ा बादशाह खान का या अब्दुल समद अचकज़ई का है, ये सिर्फ एक उनके ख़ानदान के लिए नहीं था, ये पूरी आवाम के लिए था, और उनको चाहिए कि उसी से ड्रॉ करें इंस्पिरेशन। व्हाट शुड इमरान खान डू नाउ कि अब वो द बेस्ट इज दैट ही शुड बिकम अ डेमोक्रेट। उसको जो उसने सबसे बड़ा नुकसान किया है, उसने जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी है उसको मुकमुका कह दिया। उसको नहीं समझ आई कि पहले 30-40 साल इस्टेब्लिशमेंट इन्हीं सियासतदानों को इस्तेमाल करके मैंडेट को तबाह करती आई है, तो उसको मुकमुका मत कहो, उसको ज्वाइन करो, ताकि सिविलियंस और मजबूत हों और इस्टेब्लिशमेंट को काउंटर कर सकें। लेकिन आपने इस्टेब्लिशमेंट का एजेंडा अपनी गोद में सवार करा लिया उसको, और कहा कि ये सारा मुकमुका था। अब आपको याद आ रहा है, अभी जो उसने पिटिशन की है कोर्ट के अंदर, उस पिटिशन में क्या लिख रहा है वो, कि मरियम के बाप को इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला था। अब मान गए हैं आप आखिरकार। तो अब आप, अगर आपके साथ ज्यादती हुई है, तो आप तमाम वज़राए आज़म के साथ ज्यादती को पहले कबूल करें, उसके बाद आपके साथ खड़े होंगे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, सैयद मुज़म्मिल साहब हमारे साथ मौजूद थे, और मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है, या जो हमारे फाटा या दीगर कबायली इलाके हैं, वहाँ की जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, उसके ऊपर एक तफसीली जो है वो एनालिसिस पेश करें। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।